नमस्कार, मैं दीपिका बिंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चे अचानक से बीमार हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो ऐसे में हमारी परेशानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपका बच्चा जो है रात को बीमार हो जाए या आप कहीं बाहर हैं तो इसमें तकलीफ़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर रह रही हैं जहाँ की डॉक्टर जो है इजीली अवेलेबल ना हो, तो भी जो है परेशानी और जो तकलीफ़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें कुछ जो होम रेमेडीज़ होती है वो पता होना चाहिए ताकि बच्चे की जो परेशानी है वो कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि जब बच्चा बीमार हो जाए तो उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर जो हमारा बच्चा है बीमार हो जाए तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पर डॉक्टर के पास ले जाने तक बच्चे की जो प्रॉब्लम है बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ना परेशान करे, इसलिए कुछ होम रेमेडीज़ है जो अगर आप ट्राई करेंगी तो बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जिससे उनकी जो तकलीफ़ है वो ज़्यादा ना हो, उसके ऊपर आप कुछ कंट्रोल पा पाएंगी। तो चलिए अब इस वीडियो में इसी बारे में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ है जो बच्चे में होने वाली कुछ परेशानियों में अगर आप ट्राई करती हैं तो बच्चे की जो परेशानी है उसमें कुछ हद तक आप काबू पा सकती हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले। और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बिंग मम्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि ऐसी कौन सी सामान्य परेशानी है जो बच्चे को अगर हो जाए तो उसमें जो है हम होम रेमेडीज़ जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 पर आता है बुखार, और सेकंड नंबर पर आता है कि अगर बच्चे को उल्टी हो रही है, तो थर्ड नंबर पर आता है कि बच्चे को अगर दस्त हो गई है, और फोर्थ नंबर पर अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो गई है तो आप जो है होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकती हैं। पर फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके यहाँ पर डॉक्टर इजीली अवेलेबल हैं और आप डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर सकती हैं तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर आपको जो है इस टाइम पर दवाई वगैरह जो है वो सजेस्ट करेंगे और बच्चा जो है फटाफट से रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर बच्चे को जो है हल्का फुल्का बुखार हो गया है और हमें तभी के तभी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते तो क्या होम रेमेडी है जो हम ट्राई करेंगे तो बच्चे को बुखार में हम काफ़ी मदद कर सकते हैं, मतलब उनको आराम दिला सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर आता है कि अगर आपके घर में अदरक अवेलेबल है तो अदरक को जो है आप अच्छे तरीके से पीस लीजिए और उसका रस निकाल कर आधा चम्मच रस के अंदर जो है आधा चम्मच शहद को मिक्स कर दीजिए और वो बच्चे को पिला दीजिए। तो इससे भी जो बच्चे का बुखार है ना वो कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि अगर बच्चे का बुखार जो है वो नहीं उतर रहा है, हल्का फुल्का बुखार है लेकिन फिर भी नहीं उतर रहा है, तो आप जो है बच्चे को ना हर किसी के घर में तुलसी रहता ही है, तो तुलसी के 2 पत्ते जो है उसको तोड़ लीजिए, अच्छे तरीके से उसको धो लीजिए और फिर उसके अंदर जो है काली मिर्च को रख करके अच्छे से उसको तुलसी और काली मिर्च को अच्छे से पीस लीजिए और उसके अंदर जो है 1 चम्मच हनी को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और वो अगर आप अपने बच्चे को दिन में 2 से 3 बार चटाती हैं ना तो भी बच्चे को बुखार में काफ़ी आराम मिलता है और बच्चे को काफ़ी रिलैक्स भी फील होता है, तो आप ये भी कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है कि जायफल, अगर आपको नहीं पता है कि जायफल क्या होता है तो आप गूगल पर जो है सर्च कर लीजिए और इमेजेस में देख लीजिए कि जायफल क्या होता है। अगर बच्चे को जो है बुखार हो गया है तो जायफल को अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बना लीजिए, यानी कि उसका जो है लेप बना लीजिए और उस लेप को बच्चे के सर पर और छाती पर और बच्चे के तलवे में अगर आप लगाएंगी तो बच्चे का बुखार जो है एक हद तक कम हो जाएगा और बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा, तो आप ये भी कर सकती हैं। फोर्थ जो पॉइंट है यानी कि जो रेमेडी है वो बहुत ही डिफरेंट है बट वो बहुत काम करता है, वो है कि सेब का सिरका, उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकती हैं अगर बच्चे को बुखार हो गया है। तो अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो आप जो है गर्म पानी अच्छे तरीके से कर लीजिए और उसके अंदर जो है अगर आप 1 कटोरी गर्म पानी कर रही है ना तो उसके अंदर जो है 1 कटोरी से थोड़ा कम लेकिन सेब का जो सिरका होता है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और कपड़े को उसमें भिगोइए और उस भिगोए हुए कपड़े से अगर आप बच्चे का बॉडी पोंछोगे ना तो उससे भी जो है बच्चे का बुखार जो है उतर जाता है, तो ये भी आप कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर बच्चे को उल्टी हो रही है
तो इसके कुछ देसी उपाय हैं, यानी कि इसके कुछ होम रेमेडीज़ हैं, अगर आप ट्राई करती हैं तो बच्चे की जो उल्टी है वो ठीक हो जाएगी और बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। तो अगर बच्चे को उल्टी हो रही है तो आप बच्चे को नींबू का रस और अनार का जो जूस होता है, अनार का जूस आप घर में बनाइए, और वो जो जूस होता है अनार का जूस और नींबू का जो रस होता है उसको मिक्स करके आप अपने बच्चे को पिलाइए। तो इससे बच्चे की उल्टी बहुत हद तक ठीक हो जाती है। और अगर आप इसको और भी कारगर करना चाहती हैं, बहुत ही असरदार बनाना चाहती हैं, तो आप उसके अंदर जो है आधा चम्मच जो है शहद भी मिक्स करके दीजिए। यानी कि अगर 1 कप आपने अनार का रस लिया है तो उसके अंदर जो है 2 चम्मच नींबू का रस मिक्स कीजिए और जो है आधा चम्मच जितना हनी यानी कि शहद भी मिक्स कीजिए, और ये जो रस है आप अपने बच्चे को पिलाइए। तो इससे भी जो बच्चे की उल्टी है वो एकदम ठीक हो जाएगी और उनका जो मूड उल्टी करने का होता है ना वो भी बहुत कंट्रोल में आएगा। तो ये भी आप कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वैसे तो बच्चे को जो है ना कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि कुछ पचता नहीं है, तो इस वजह से भी जो है बच्चे उल्टी कर देते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ भी हो रहा है कि बच्चे को आप कुछ खिला रहे हो, ओवर ईटिंग की वजह से नहीं, बच्चे को खाना नहीं पच रहा है, इस वजह से जो है बच्चा अगर उल्टी कर देता है, तो आप जो है बच्चे को प्याज का रस भी दे सकती हैं। किस तरह से दे सकती हैं? जो प्याज होता है उसको आप चाहिए तो कद्दूकस कर लीजिए, अगर कद्दूकस नहीं कर सकती हैं तो मिक्सर के अंदर जो है अच्छे से पीस लीजिए और उसका रस जो है वो अलग कर लीजिए, और वो रस जो है दिन में 2 से 3 बार दीजिए बच्चे को। तो इससे जो बच्चे का अपचन का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और बच्चे की जो उल्टी है, मतलब कि जो अपचन हो रहा है, जो उल्टी हो रही है, वो ठीक हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है कि अगर बच्चे को उल्टी हो रही है ना तो आप उन्हें अदरक भी दे सकती हैं। वैसे तो बच्चे को ऐसे अदरक खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो अगर आप बच्चे को अदरक देना चाहती हैं तो आप अदरक की जो चाय होती है ना वो बना करके बच्चे को दीजिए। तो इससे जो बच्चे का जो उल्टी करने का मन होता है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, और जो बच्चे का खाना अगर नहीं पच रहा है इस वजह से उल्टी हो रही है तो इसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। और बच्चे की जो पाचन शक्ति होती है ना इसको भी बूस्ट करने में वो हेल्प करता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपका बच्चा जो है खाना अच्छे तरीके से नहीं खाता है तो आप उनको अदरक का चाय दीजिए, इससे खाना अच्छे से खाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को उल्टी हो रही है और इस वजह से जो है बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आप बच्चे को जो है अदरक वाली चाय दे सकती हैं, ये भी काम करेगा। फोर्थ पॉइंट है कि कभी कभी बच्चों को जो उल्टी है ना, अगर पेट में गैस हो जमा हो जाए तो इस वजह से भी बच्चे को जो है उल्टी होने लगती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को जो उल्टी हो रही है उसका रीज़न गैस है, तो आप बच्चे को जो है चावल का पानी भी दे सकती हैं। यानी जो चावल, जो भात हम बनाते हैं उसका जो माड़ होता है वो आप बच्चे को दे सकती हैं। ये बच्चे को काफ़ी हेल्प करेगा उनकी उल्टी को जो है कंट्रोल करने के लिए, और जो पेट के अंदर गैस हो गया है उसको भी ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प करेगा। पर आपको ध्यान ये देना है कि जो बच्चे को आप माड़ दे रही हैं, यानी कि जो आप बच्चे को राइस का पानी दे रही हैं वो वाइट राइस का पानी हो, ब्राउन राइस का पानी ना हो, क्योंकि वो इतने हद तक इफेक्ट नहीं करता है। तो आप ध्यान रखिए कि बच्चे को जो आप राइस का पानी दे रही हैं वो वाइट राइस का पानी हो। आप अगर ये भी देंगी तो बच्चे का जो उल्टी है वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर बच्चे को उल्टी हो रही है ना तो आपका बच्चा अगर चबा सकता है तो आप उनको तुलसी के पत्ते दीजिए चबाने के लिए, और साथ में जो है ना आधा चम्मच हनी भी दीजिए। मतलब कि 3 से 4 पत्ते उनको चबाने के लिए दीजिए और आधा चम्मच हनी दीजिए। तो बच्चे को उल्टी में काफ़ी आराम मिलेगा। अगर बच्चा पत्ता नहीं चबा सकता है तो आप जो 3-4 पत्ते हैं उसको अच्छे तरीके से जो है पीसिए, ताकि उसका जो रस है वो हनी के साथ मिक्स हो जाए, और उसमें हनी को जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। यानी कि 3-4 पत्ते जो हैं उसको पीसिए और आधा चम्मच जो हनी है उसको मिक्स करके अपने बच्चे को दीजिए। तो इससे भी जो बच्चे की उल्टी है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो आप ये भी कर सकती हैं। तीसरी जो परेशानी है वो है बच्चों को दस्त हो जाना, यानी कि बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम हो जाना। ये बच्चों में बहुत आम होता है पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता है, क्योंकि बच्चे को अगर एक बार दस्त या डायरिया लग गई ना तो बच्चे बहुत जल्दी से जो है उनका वेट जो है वो ख़त्म हो जाता है, बच्चों का वजन जो है बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है। बच्चे हेल्दी नहीं दिखते हैं, बहुत बीमार बीमार से लगते हैं, थकान थकान सा उसमें जो है दिखाई देने लगता है। तो इसलिए अगर बच्चे को गलती से भी दस्त हो गया ना तो पेरेंट्स जो है वो परेशान तो होते ही हैं, बच्चे भी पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। तो कुछ होम रेमेडीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर बच्चे को दस्त हो गया है तो अगर बच्चे को दस्त हो गई है तो इसमें सबसे पहले जो आप कर सकती हैं वो है कि अगर आपके यहाँ पर जायफल अवेलेबल होता है तो जायफल का जो है ना पाउडर बना लीजिए, और 1/4 चम्मच जितना जो पाउडर है उसको गर्म पानी में अच्छे तरीके से उबाल लीजिए। फिर वो जो है ना आप अपने बच्चे को चम्मच से पिलाइए। दिन में 2-3 बार में वो पानी जो है ख़त्म कर दीजिए अपने बच्चे को पिला करके। तो इससे भी जो है ना बच्चे का दस्त हो गया या डायरिया हो गया है तो इसमें काफ़ी आराम मिलेगा।
सेकंड उपाय है कि अगर बच्चे को गर्मी के वजह से जो है बच्चे को दस्त लग गई है, तो जो फल होता है, एक होता है बेल फल होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिए, पर ये फल बहुत ही ठंडा होता है और बच्चे के पेट को जो है काफ़ी आराम देता है। तो अगर बच्चे को गर्मी के वजह से जो है दस्त लग गई है, तो आप बेल के जो फल होते हैं उसके अंदर के जो गूदे होते हैं वो आप अपने बच्चे को खाने के लिए दीजिए। तो इससे भी जो बच्चे का पेट खराब हो गया है, यानी कि जो दस्त हो गया है, उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। पर आपको ध्यान ये रखना है कि बेल का जो फल है तभी आप अपने बच्चे को दें जब बच्चे को गर्मी के वजह से जो है पेट खराब हो गया है। थर्ड जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अनार जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, पर अनार के अंदर के जो दाने होते हैं वो फ़ायदेमंद होता है। पर क्या आपको पता है कि जो अनार के दाने के जो ऊपर का कवर होता है, यानी जो अनार का जो कवर होता है वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अगर बच्चे को दस्त हो गया है ना, तो जो अनार का कवर होता है, यानी जो उसके ऊपर का भाग होता है, यानी कि जो चारों बगल उसके कवर रहता है वो वाला भाग, अगर आप उसको सुखा करके उसका पाउडर जो है ना आपको बना करके हमेशा रखना चाहिए। स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो जो अनार का कवर का पाउडर है, अगर बच्चे को जो है पेट खराब हो गया, उनको दस्त लग गया है, तो ऐसे में अगर वो पाउडर आप अपने बच्चे को हनी में मिक्स करके अपने बच्चे को अगर दिन में 2 से 3 बार देंगी ना, तो ये भी बच्चे का दस्त रोकने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आपके यहाँ अनार आता है, तो अनार तो हम सभी खाते हैं, पर उसका कवर जो है हम सब लोग फेंक देते हैं। मुझे भी नहीं पता था तो मैं भी फेंक देती थी, पर जब से मुझे पता चला है कि ये काफ़ी काम करता है, तो हम भी उसके कवर को अच्छे तरीके से सुखाते हैं और उसका पाउडर बना कर रखते हैं। और जब हमारे बच्चे के साथ ऐसा होता है तो हम उनको ये देते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। इनफैक्ट हम भी ट्राई करते हैं और हमें भी काफ़ी आराम मिलता है। तो अब आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके यहाँ पर भी बच्चे हैं या आपको भी जो है दस्त की प्रॉब्लम होती है, घर में किसी और को भी दस्त की प्रॉब्लम होती है, तो ये जो अनार खाने के बाद जो उसका कवर होता है, इसको अच्छे तरीके से सुखा करके इसका पाउडर बना के रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये बहुत काम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम सबके घर में जो है सौंफ होता ही होता है। तो अगर बच्चे को दस्त हो रहा है, तो दस्त में ना बहुत सारा बॉडी का पानी भी चला जाता है और बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा आपको कमज़ोर दिखाई देगा। तो आप एकदम कमज़ोर दिखने का वेट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को जो है दस्त लग गई है, यानी 2 से 3 बार उन्होंने पॉटी कर दिया है और पॉटी करने वाले हैं, तो आप क्या कीजिए ना कि उसी समय से अपने बच्चे को जो है सौंफ का पानी देना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि जो सौंफ का शरबत होता है ना, वो बच्चे को देना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट क्या कर सकती हैं कि अगर बच्चे को दस्त लग गया है, तो आप बच्चे को जो है साबूदाने का पानी दीजिए। साबूदाना काफ़ी हेल्प करता है, उसको पचाना भी बहुत आसान होता है। तो बच्चे को अगर दस्त हो गया है, तो इस टाइम पर आप अपने बच्चे को जो है साबूदाने का पानी पिलाइए, तो इससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। जो फोर्थ प्रॉब्लम है, यानी जो बच्चे को परेशानी हो जाती है, वो है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे को सर्दी खांसी, यानी कि सर्दी जुकाम का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से बच्चे जो है उनकी नींद पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है, अच्छे से बच्चे सो नहीं पाते हैं, या आप देखोगे ना बच्चे काफ़ी चिढ़े चिढ़े से लगेंगे आपको, थके थके से लगेंगे आपको। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है कि अगर बच्चे को जो है सर्दी जुकाम हो गया हो। तो इसमें भी कुछ होम रेमेडीज़ है जो अगर हम ट्राई करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। तो अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है, तो आप क्या कर सकती हैं, सबसे पहली जो होम रेमेडी है उसमें है कि अगर आप बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है, तो 1 चम्मच शहद के अंदर जो है 1 चम्मच नींबू का रस मिला करके बच्चे को पिलाइए। तो इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा, पर आपको दिन में 2 से 3 बार पिलाना पड़ेगा, तब आराम मिलेगा। साथ ही जो है आप क्या कर सकती हैं, बच्चे को आप जब रात में बेबी सोने जाते हैं ना, तो उस टाइम पर आप 1 गिलास दूध के अंदर 2 से 3 चम्मच शहद को अच्छे से मिक्स करके बच्चे को पिलाइए। तो इससे भी जो बच्चे का सर्दी जुकाम है वो एक हद तक ठीक हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि हमें बच्चे को अगर सर्दी या जुकाम हो गया है, तो अदरक और तुलसी का जो है ना काढ़ा बना करके बच्चे को देना चाहिए। अगर बच्चे काढ़ा इस तरह का पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ी सी चीनी और चाय पत्ती भी मिक्स करके, यानी कि चाय बना करके बच्चे को दे दीजिए। तो इससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बच्चे को सर्दी जुकाम जो है हर 3 महीने पर हो जाता है, इसका मतलब है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आपको है ना 3 महीने में जब बच्चा बीमार हो जाएगा, तब आप बच्चे के लिए वेट मत कीजिए कि तभी बच्चे को दूध देंगे, ऐसा मत कीजिए। वैसे ऐसा कोई करता भी नहीं है, पर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे को जो है सर्दी जुकाम जो है हर 3-3 महीने पे हो जाता है, यानी कि मौसम बदलने के साथ जो है बच्चा बीमार हो जाता है,
तो अगर आप अपने बच्चे को इस परेशानी से बचाना चाहती हैं तो आपको बच्चे को हर रात में जो है ना 1 ग्लास दूध के अंदर, अगर बच्चा 1 ग्लास दूध नहीं पी रहा है तो 1 कप दूध के अंदर जो है 1 चम्मच हल्दी को अच्छे तरीके से मिक्स करके बच्चे को पिलाइए। तो इससे बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और बच्चा जो है ना बहुत कम बीमार पड़ता है। उनकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगी तो बीमार होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाता है। तो आप ये भी कर सकती हैं। मुझे पता है कि बच्चों को हल्दी दूध इतना अच्छा नहीं लगता है, हम बड़ों को भी अच्छा नहीं लगता है, बट बीमार पड़ने से तो बेटर है कि आप हल्दी का दूध बच्चे को दे दीजिए। वो बच्चे पियेंगे तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और बच्चा जो है बीमार कम पड़ेगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकती हैं। और एक और टिप है जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए कि अगर हमारी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है और हम जो है थोड़े थोड़े दिन में बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे में हम सभी को जब हम सुबह उठते हैं ना तो खाली पेट हमें 3 से 4 पत्ते, जो तुलसी के पत्ते होते हैं ना, वो खाना चाहिए और उसके बाद जो 1 गिलास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है वो पीना चाहिए। तो इससे हम सबकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, काफ़ी बूस्ट करता है। तुलसी का जो पत्ता होता है काफ़ी काम का होता है, तुलसी का पत्ता है, इसलिए हम सब जो है तुलसी की पूजा भी करते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी जो है, उनको भी सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको जो है ना ये करना चाहिए कि बच्चे को रोज़ सुबह जो है 3 से 4 पत्ते, अगर वो चबा सकते हैं तो उनको चबाने के लिए दीजिए और जो है उनको थोड़ा पानी भी पीने दीजिए। तो बच्चे को इससे भी काफ़ी आराम मिलेगा, उनके सर्दी जुकाम में इनसे काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स थे, अगर आपका बच्चा जो है बीमार हो जाता है तो आप ये ट्राई कर सकती हैं। पर फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपके यहाँ पर डॉक्टर जो है वो अवेलेबल है तो आप होम रेमेडीज़ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बच्चे जो है ना फटाफट से उनकी प्रॉब्लम जो है ना यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। तो आप होम रेमेडीज़ के चक्कर में इतना मत पड़िएगा। मैंने खुद ने ये वीडियो बनाया है, सही बात है, पर फिर भी जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होते हैं। तो अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो आप पहले ही डॉक्टर के पास चले जाइए, क्योंकि होम रेमेडीज़ है ना तभी के तभी इफ़ेक्ट नहीं करता है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है और हर बच्चा जो है अलग होता है, उनके ऊपर जो टाइम लेने की जो प्रक्रिया है वो भी डिफरेंट होती है। तो आपको जो है ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पर अगर कुछ इमरजेंसी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर अगर आपका बच्चा जो है बोल नहीं सकता है, यानी कि वो 1 से 1.5 साल से जो है छोटे का है, तो इस टाइम पर आपको होम रेमेडीज़ बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता है, बच्चा आपको नहीं बता सकता है कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको जो है लूज़ मोशन हो रहा हो, लेकिन उनके पेट में भी दर्द हो रहा हो, उनका मूड भी जो है स्विंग कर रहा है, उनको उल्टी जैसा भी हो रहा है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा थके थके से भी महसूस कर रहे हो, उनको एक साथ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो और वो आपको बता नहीं पा रहे, पेट में गैस भी हो गया है। तो ऐसे में जो डॉक्टर होते हैं ना, क्योंकि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इसी की पढ़ाई करके आए हुए होते हैं, तो उन्हें बच्चे को देख करके आराम से पता चल जाता है कि बच्चे को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ है और वो उसी तरह से बच्चे को ट्रीट भी करते हैं। और ये जो होम रेमेडीज़ हैं, आप बच्चे को किस तरह से देख रहे हो, किस तरह से चेक कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने ये होम रेमेडीज़ जो बताया है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है, लेकिन हमें तो नहीं पता होता है ना कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर आपका बच्चा 1.5 साल से छोटा है तो आप जो है होम रेमेडीज़ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, आप डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर इस टाइम पर जो आपको सजेस्ट करेंगे आप वो कीजिएगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और इसे और भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इमरजेंसी में हमें कुछ पता नहीं होता है और डॉक्टर अगर अवेलेबल ना हो और रात का समय हो तो हम काफ़ी ज़्यादा जो है डर जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े टिप्स अगर पता हो तो बच्चे को हम हैंडल भी कर सकते हैं। पर अगर आपका बच्चा 1.5 साल से बड़ा हो तो ही हैंडल करने की सोचिएगा, अदरवाइज़ डॉक्टर के पास चली जाइएगा। तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर बच्चा जो है 1.5 साल से बड़ा है और आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल बीइंग मम्मी की फैमिली का पार्ट बनने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।